लग रहा है कि हम डिप्रेशन में हैं या टेंशन में हैं या फिर कोई और सिचुएशन है, तो वो हमारे बॉडी पर भी इफ़ेक्ट कर रही होती है। तो हम किस तरह से दिन में सिर्फ 15 मिनट निकाल कर अपनी लाइफ को जो है वो लाइफ लॉन्ग बना सकते हैं और अपनी लाइफ में से वो टेंशन्स जो है वो निकाल सकते हैं। क्योंकि हम कई बार देखते हैं ना, हमारे आसपास का माहौल हमारे ऊपर डिपेंड करता है और हम धीरे धीरे जो है ना, अगर एक रिसर्च ने भी जैसे बताया है कि नॉर्मली जो ह्यूमन बीइंग है ना, अगर हम इंडिया की भी बात करें तो 4 में से 1 इंसान, चाहे वो आदमी है चाहे औरत है, इवन चाहे वो बच्चे भी हैं, वो भी जो है इमोशनली वो भी जो है वो बहुत वीक है। उनको कोई ना कोई डिप्रेशन है या फिर कोई ना कोई टेंशन है। चाहे वो हम आजकल की बात करें ना, चाहे वो छोटे बच्चे ही हैं, चाहे वो स्कूल भी जा रहे हैं या हाउस वाइफ्स हैं या फिर जेंट्स हैं जो कि बाहर काम करने जा रहे हैं, क्योंकि हर किसी को अपने काम की एक टेंशन है। हम ना हर टाइम उन चीज़ों से किस तरह से निकल सके, उन सब चीज़ों के बारे में आज हम बात करेंगे। तो यहाँ हम जो छोटे छोटे स्टेप्स के बारे में बात करेंगे ना, अगर वो हम डेली लाइफ में अगर हम यूज़ करते हैं, जैसे कि मैंने अपनी लाइफ में यूज़ करे हैं, कि हमें उन चीज़ों से बहुत अच्छा लगता है। जब हम उन चीज़ों को लाइफ में यूज़ करते हैं तो हमें कहीं वो एक दिली तसल्ली मिलती है कि हाँ, हम एक अच्छी लाइफ जी रहे हैं, हमें एक सेटिस्फेक्शन मिलती है। तो उसके लिए सबसे पहले जो हमें काम कर सकते हैं कि हम जो अपना क्योंकि हम अगर आज के टाइम पे देखें ना, हम लोग एक ग्रैटिट्यूड नहीं करते हैं कि हम भगवान का शुक्रगुजार नहीं होते हैं। हम लोग जो है वो उन चीज़ों के लिए थैंकफुल नहीं होते हैं जो चीज़ें हमारे पास हैं, और हम उन चीज़ों के लिए परेशान होते हैं तो जो चीज़ें हमारे पास नहीं है। क्योंकि कई बार होता है ना ऐसा कि हम लोग सोशल मीडिया पे वो चीज़ें देखते हैं कि किसी ने कुछ फ़ोटोग्राफ्स पोस्ट करी या कोई चीज़ें हम सोशल मीडिया में जिसको फॉलो कर रहे हैं, चाहे उनको नहीं मालूम है हम उनको फॉलो कर रहे हैं, बट हम सोचते हैं कि हमारी लाइफ ऐसी हो जाए। या फिर हम देखते हैं कि उनकी लाइफ तो बहुत अच्छी है, वो तो बहुत छुट्टियों में ट्रिप पर जा रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं। और या फिर बच्चे होते हैं, उनके तो बच्चे कितने इंटेलिजेंट हैं। तो हम जो है ना अपनी लाइफ को सारे बार ना कंपेयर कर रहे होते हैं और हम कहीं अपनी लाइफ के लिए ना थैंकफुल नहीं हो रहे होते हैं कि हमारी लाइफ में हमें भगवान ने क्या दिया है। तो जब हम अपनी लाइफ के लिए थैंकफुल होने लग जाते हैं ना, आप उन चीज़ों के लिए ग्रेटफुल होने लग जाते हैं जो चीज़ें आपके पास हैं, तो वो भगवान ना, जिस भी भगवान को हम मानते हैं वो चीज़ें हमारे पास और ज़्यादा आने लगती हैं। यहाँ हम ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस की बात कर रहे हैं कि आप वो प्रैक्टिस कीजिए कि जो चीज़ें आपके पास हैं, आप सुबह या शाम को अपनी लाइफ में से दिन के 24 घंटे निकाल में से ना सिर्फ 2 मिनट निकालिए या 5 मिनट निकालिए। आप एक कप डायरी लीजिए, पेन लीजिए, सिर्फ वो 3 चीज़ें लिखिए जिनके लिए आप थैंकफुल हैं। इसमें आप बोल सकते, इसको अगर हम ये देखें जो चीज़ें हमारे आसपास हैं उन चीज़ों, चाहे वो टीवी है, फ्रिज है, उनके लिए थैंकफुल हो सकते हैं। ये सबसे पहले हम अपनी बॉडी के लिए थैंकफुल हो सकते हैं कि हमारे हाथ पांव चल रहे हैं, हम हर चीज़, सबसे बड़ी बात है हम सांस ले पा रहे हैं अच्छे से, हम खाना खा पा रहे हैं, हम चीज़ें सोच पा रहे हैं। तो ये आप प्रैक्टिस कीजिए और वो जो 3 चीज़ें सिर्फ दिन में सिर्फ 3 चीज़ें ही उस डायरी में लिखिए जिनके लिए आप थैंकफुल हैं। कि थैंक यू गॉड कि मैं जैसे लिखती हूँ कि थैंक यू गॉड फिर कि मैं अच्छे से चल फिर रही हूँ या अच्छे से काम कर पा रही हूँ, या थैंक यू गॉड मैं ये जैसे वीडियो बना रही हूँ। तो फिर आप नेक्स्ट डे कीजिए कि वो 3 चीज़ें नहीं लिखनी है, नेक्स्ट डे जो है ना आप नई 3 चीज़ों के लिए थैंकफुल हो जाएंगे। तो आप ये देखिए कि आप जब आप बहुत दिनों तक ये प्रैक्टिस करेंगे ना, आपको लगेगा कि आप तो बहुत सारी चीज़ों के लिए थैंकफुल हैं। कई बार आपको लगेगा कि अब मैं किस चीज़ के लिए थैंकफुल हूँ, तो धीरे धीरे दिमाग आपको बताएगा कि आप किस किस चीज़ के लिए थैंकफुल हैं। तो जब हम इस ग्रैटिट्यूड की प्रैक्टिस को करते हैं ना, तब हमें लगता है कि हम तो बहुत अच्छी एक लाइफ जी रहे हैं, कि दुनिया में बहुत सारे लोग हैं वो इस तरह की लाइफ नहीं जी रहे। तो आप एक ये प्रैक्टिस कीजिए। दूसरा काम आप ये कीजिए कि जब भी आपको कोई टेंशन हो या फिर जब भी आपको लगे कि मेरी लाइफ तो बहुत ज़्यादा परेशान है, या फिर आपको लगे कि मैं टेंशन हो रही है, एंग्जाइटी हो रही है, मैं क्या करूँ, तो सुबह के टाइम पे ना सिर्फ एक काम कीजिए, या जब आपको थोड़ा सा अलग सी अनईजी सी फीलिंग हो, एक शांत जगह में बैठ जाइए और आंखें बंद कीजिए और सिर्फ सांस लीजिए। सिर्फ 2 मिनट सांस लीजिए और वो 2 मिनट आप कोई अपने दिमाग में ये मत सोचिए कि मैं कुछ सोचूंगी नहीं या ख्याल नहीं लाने दूंगी। आपके दिमाग में जो भी ख्याल आ रहे हैं उनको आने दीजिए, और जैसे नदी बहती है ना, उसको सिर्फ निकलते जाने दीजिए, वहाँ उस ख्याल के पास आप रुकिए मत। फिर आप धीरे धीरे अब आपको अपने आसपास की कोई आवाज़ें सुनाई देंगी, और कई बार वो ख्याल में आप घुस भी जाएंगे तो उसमें से निकलने की कोशिश कीजिए। तो
शुरू में बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी बैठने में, वो 2 मिनट भी बहुत ज़्यादा लगेंगे, बट धीरे धीरे आप बैठने की जब प्रैक्टिस करेंगे तो जब आप उठेंगे बैठने के बाद ना, तो आपको बहुत अच्छी फीलिंग आएगी। वो जो एक डिप्रेशन, टेंशन, एंग्जाइटी होती है ना, वो आपके दिमाग में से, दिल में से निकल जाएगी। फिर आप दूसरा काम कीजिए कि माइंडफुलनेस, यहाँ यही भी प्रेजेंट वाली बात है कि माइंडफुलनेस में रहिए, आप प्रेजेंट में रहिए। कि हम जो है ना दिन भर में ना हम लोगों को बहुत चीज़ों की टेंशन हो रही होती है। आप ये देखिए कि आप किसी से बात कर रहे हैं ना, या आप कोई चीज़ देख रहे हैं या किसी चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं ना, तो या तो आप बात कर रहे हैं जो चीज़ बात कल हो चुकी है, या वो परसों हुई, या वो 15 दिन पहले हुई, या 6 महीने पहले हुई, या फिर आप बात कर रहे होते हैं कल क्या होगा या परसों क्या होगा, या फिर 2 साल 10 साल के बाद क्या होगा, आप उस चीज़ की टेंशन ले रहे होते हैं। हम एज अ ह्यूमन बीइंग हम लोग एट प्रेजेंट इस टाइम में नहीं रह रहे होते कि इस टाइम पे क्या हो रहा है, आज के दिन में क्या हो रहा है, आज सुबह से शाम तक हमारी लाइफ कैसी है, हमारे बच्चे कैसे हैं, हमारी सिचुएशन कैसी है। तो हम लोग उन सब चीज़ों में टेंशन ले रहे होते हैं। एक प्रैक्टिस कीजिए कि माइंडफुलनेस के साथ जब भी, क्योंकि जब हमें टेंशन होती है किसी चीज़ के लिए ना, तो हमारी दिल की हार्ट बीट बढ़ जाती है। हमें जब टेंशन होती है तो हमारा बीपी हाई हो जाता है। बहुत सारी ऐसी सिचुएशन होती है ना, हम लोगों के साथ ऐसी होने लगती है। तो उन चीज़ों से निकलने का सिर्फ एक ही तरीका है, जब आपको हार्ट बीट बढ़े, क्योंकि जब आप देखिए जब टेंशन होती है हार्ट बीट बढ़ती है, तो उस हार्ट बीट को नॉर्मल करने के लिए या फिर अपने आप को नॉर्मल करने के लिए सिर्फ एक काम कीजिए, 2 मिनट शांत से बैठिए और थोड़ी सी लंबी सांसें लीजिए, डीप ब्रीथिंग करिए। कई बार आप देखते हैं ना, बोलते हैं टीवी में भी किसी में कि आप जब आपको किसी को टेंशन होती है, किसी सीरियल में देखते हैं ना हम लोग कि आप लंबी सांसें लीजिए, डीप ब्रीथिंग करिए, तो वो हमें थोड़ा सा हमारे को नॉर्मल करती है। तो दिन में जब भी आपको लगे, आप ये जो प्रैक्टिस मैं बता रही हूँ ना, कम से कम आप स्टार्ट कीजिए तो कम से कम 1 महीना तक कीजिए, तो या 20-21 दिन कीजिए इस प्रैक्टिस को, तभी आपको थोड़ा सा और असर ज़्यादा दिखेंगे। तो आप बैठिए, 2 मिनट बैठिए, लंबी सांसें लीजिए, डीप ब्रीदिंग करिए, उस माइंडफुलनेस के साथ वहीं पर रहिए। और साथ में जिस काम को आप कर रहे हैं, माइंडफुलनेस का मतलब ये है कि जिस काम को आप कर रहे हैं, क्योंकि कई बार होता है ना, हम कोई काम कर रहे हैं और हम जो है मान लीजिए हाउसवाइफ हैं और खाना भी बना रहे हैं ना, तो हम लोग किसी पुरानी बात को सोचते रहते हैं, दिमाग में वो बात चलती रहती है और हम कहीं के कहीं पहुंच जाते हैं। फिर वो बात को सोचकर हम टेंशन कर रहे होते हैं, अगर मैंने ऐसा कह दिया, मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था, या मैं ऐसा ना कहती तो अच्छा था, बट वो बात तो हो चुकी, उस चीज़ को हम चेंज नहीं कर सकते हैं। तो आप जिस काम को कर रहे हैं ना माइंडफुलनेस के साथ, मतलब यही कि आप उस काम में आप 100% रहिए। और उसका एक ही तरीका है कि आपको जब भी वो चीज़ के बारे में याद आए, जो भी है, तो आप लंबी सांस लीजिए। जो भी चाहे आप काम कर रहे हैं ना, उस सिचुएशन में भी लंबी सांस लेंगे तो आपको लगेगा आप उसी प्रेजेंट जगह में हैं और आप अपने उस काम को ध्यान से 100%ली कर पाएंगे। फिर उसके बाद कई बार लगता है कि हम लोग जब इन पुरानी चीज़ों के बारे में सोच रहे होते हैं ना, तो या फिर फ्यूचर के बारे में सोच रहे होते हैं ना, तो कहीं हमारे ना मूड्स जो है वो स्विंग कर रहे होते हैं। या फिर कई बार कई लोगों की एक ऐसी बात होती है ना कि कई बार मेरे हस्बैंड भी आकर बोलेंगे कि सुबह भी मैं जाता हूँ तो तुम थोड़ा सा उखड़ी उखड़ी रहती हो या उदास रहती हो, या फिर शाम को आओ तब भी थोड़ा सा मूड ऐसा रहता है। तो कई बार ऐसा होता है कि हम लोगों को पता ही नहीं लगता कि हमारा मूड जो है वो किस टाइम पे हम खुश हो रहे हैं या किस टाइम पे हम उदास हो रहे हैं, या वो कोई पास्ट की बात होगी जो हमारे दिमाग में अभी से निकल नहीं पा रही है, तो हम उदास हो रहे हैं। और कई बार हमें बात पता होती है तो हमें फिर भी हम उस चीज़ से नहीं निकल पा रहे होते हैं, या कई बार हमें बात नहीं पता होती है फिर भी हम उदास हो रहे होते हैं और हमें अच्छा नहीं लग रहा होता है। तो उस काम के लिए, इस सिचुएशन से निकलने के लिए एक काम कीजिए कि आप दिन भर में 24 घंटे में ना थोड़ी देर बाद 2 घंटे 3 घंटे या 1 घंटे में ना आप देखिए आप मूड किस तरह से, आप एक मूड ट्रैकर कोई ऐप ले लीजिए, या फिर ऑनलाइन भी आपको कोई ना कोई चीज़ ऐसी मिल जाती है। कई बार हमें कई डायरीज या प्लानर में भी मिल जाता है कि हम लोग देख सकते हैं कि हम अपने मूड को किस तरह से ट्रैक कर सकते हैं। अब मूड ट्रैकर में आप ये काम कीजिए कि 1 से 10 तक में, ये काम भी आप करने के लिए ना 2 मिनट का ही टाइम लगेगा। 1 से 10 तक में सोचिए कि 1 तो गुड है या 10 बैड है, या 10 गुड है और 1 बैड है, तो आपका जो मूड है वो 1 से 10 तक में कहाँ पर है। तो जब हम थोड़ा सा बैठ कर ना, अगर आपको ये प्रैक्टिस भी नहीं करनी तो थोड़ी देर शांत बैठकर आप ये सोचिए कि आपका मूड इस तरह से क्यों है। तो जब वो ये करते हैं तो हमें खुद को पता लगता है, या हम खुद सोचने की कोशिश करते हैं तो हम उस मूड में से अपने आप निकल पाते हैं।
तो हम अपने मूड को अच्छा रख पाएंगे, तो हम जो है वो सामने वाले को भी अच्छा लगेगा और हमें भी अच्छा लगेगा। और साथ में कीजिए, जैसे अभी हमने ये बात कर ली है, आप उसी सिचुएशन में रहिए, माइंडफुलनेस के साथ काम कीजिए, वर्तमान में रहिए और ग्रेटिट्यूड करते रहिए। और जो है एक काम और कीजिए जो आजकल के टाइम में बहुत बहुत ज़्यादा हम लोग घुसे रहते हैं ना, कि हम लोग सोशल मीडिया में बहुत ज़्यादा घुसे रहते हैं, कि वो सोशल मीडिया जो है वो हमें और डिटॉक्स कर रही है, और हमें उस सोशल मीडिया से किस तरह से डिटॉक्स होना है, किस तरह से बाहर निकलना है, जो कि आजकल के टाइम में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो चुका है। क्योंकि हम जो है ना थोड़ी देर भी अपने हाथ में से फ़ोन को छोड़ नहीं पाते, और अगर फ़ोन है पास में या कुछ काम नहीं है ना, तो हमारा दिमाग हम अजीब सी हमें बेचैनी होने लगती है, और हम लोग ना फ़ोन खोल कर देखना चाहते हैं कि अब सोशल मीडिया में क्या आया है, चाहे वो फेसबुक है, चाहे वो इंस्टा है, या फिर व्हाट्सएप है, किसी ने क्या पोस्ट किया क्या नहीं किया, चाहे हम उसको जान रहे हैं या नहीं जान रहे बट हम लोगों को फिर भी एक दिमाग में होता है कि नहीं देखें क्या हुआ, क्या कुछ नया आया, और चाहे उन चीज़ों से हमें कोई मतलब है या नहीं है। बट कई बार हम उन चीज़ों के चक्कर में बहुत सारी अपनी एनर्जी तो लगा ही रहे हैं देखकर, हम अपना पैसा भी लगा देते हैं वो चीज़ें खरीद कर, कि सोशल मीडिया पे किसी ने ये चीज़ लिया तो चलो हम भी ले लें, या सोशल मीडिया पे किसी ने कपड़े लिए हैं तो चलो हम ले लें, या फिर वो लोग तो घूमने गए हैं और हम उन्हीं की फ़ोटोज़ देख कर परेशान हो रहे हैं कि अरे वो तो घूमने चले गए, हम तो गए नहीं, और उसी डिप्रेशन में हम लोग हो रहे होते हैं, और उसी में हमारे घर का माहौल भी जो हम लोग ख़राब कर रहे हैं। सबसे पहला एक काम कीजिए कि आज से सिर्फ एक काम कीजिए कि 5 मिनट के लिए अपने मोबाइल फ़ोन को अपने से दूर कीजिए, चाहे वो चार्जिंग पे लगा है या नहीं लगा है, बट अब धीरे धीरे प्रैक्टिस कीजिए कि उसको कहीं दूसरी जगह रखिए, या बट ऐसी जगह रखिए जहाँ अगर कोई फ़ोन कॉल आए तो आप उसको सुन सकें, बट अपने से थोड़ा सा दूर रखिए, जिससे कि आप उसको बार बार उठाकर ना देखें। इस प्रैक्टिस को आप धीरे धीरे बढ़ा सकते हैं, 5 से 10 मिनट कर सकते हैं, 15 मिनट कर सकते हैं, तो वो आप सोशल मीडिया से जब थोड़ा सा दूर रहेंगे, क्योंकि आजकल के टाइम पे हम लोगों को लिए पॉसिबल थोड़ा सा मुश्किल हो गया है कि हम सोशल मीडिया से दूर रह पाए, बट वो कई बार हमें पॉजिटिव चीज़ें भी दे रही होती हैं, कई बार नेगेटिविटी भी हमारे चारों तरफ हम लोग खुद ही फैला रहे होते हैं उन चीज़ों से देखकर, क्योंकि हम वही चीज़ें देखकर वो चीज़ें हम चाहे हम लोग मान लीजिए कई बार हम स्क्रॉल करते हैं, हम सिर्फ वैसे ही देख रहे हैं, बट हमारा सबकॉन्शियस माइंड में ना वो कहीं स्टोर हो रही होती है, और वो हमें किस टाइम जाकर इरिटेट कर देंगी, हमारा मूड ख़राब कर देंगी, वो चीज़ें हमें मालूम नहीं होती हैं। तो उतनी चीज़ें देखिए, जो नोटिफिकेशन अपने मोबाइल पे उतने रखिए जितनी की आपको ज़रूरत है, ताकि वो बार बार आपको पिंग कर परेशान ना करें। तो ये जो छोटी छोटी हमने बातें करी हैं, 6 बातें करी हैं कि हम माइंडफुलनेस के साथ काम करें और ग्रैटिट्यूड रखें अपने अंदर, और साथ में अगर हम अपने मूड को ट्रैक करेंगे और सोशल मीडिया से थोड़ा सा दूर रहेंगे, तो हम अपनी जो लाइफ है ना उसको और खुशहाल बना सकते हैं। हम अपनी लाइफ में से जो डिप्रेशन है, वो टेंशन है, जो हमारे पहले पेरेंट्स में या हमारे ग्रैंड पेरेंट्स में नहीं थी, जो हमारे में आज में है, तो हम उन चीज़ों से बाहर निकल सकते हैं। तो अगर इस वीडियो से आपको भी लगे कि कोई चीज़ आपके काम की है, तो इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, जिससे और लोगों के भी इस बारे में और बेनिफिट मिल सके या पता लग सके, अगर आपको अच्छी लगे। तो आज का हमारा ये सेशन यहीं तक था। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम किसी और वीडियो में, किसी और बुक हॉल के साथ, या फिर किसी और तरह की बुक समरी के साथ। तब तक थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड एंजॉय।